आज खाना तुम बनाओगी, मेरी माँ ने आदेश दिया, उस लड़की को जिसने कभी खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, लेकिन नमक मिर्च उस स्वाद के अनुसार नहीं था जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए घर के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया और तंज कसते हुए कहा, अपनी माँ के घर से यही सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग भी नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ले आओ खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई पत्नी पर डाली और बाजार चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे रसोई में ले गया। आज क्या बनाया है? उसकी आंखों में आंसू थमे हुए थे, लेकिन मेरी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाकी सबकी तरह तुम भी बाहर का खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी जीवन साथी के हाथ का बना खाना पसंद है। उसने मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने पहला निवाला चखा तो पाया कि खाना इतना भी बेस्वाद नहीं था कि खाया न जा सके। लेकिन उसे ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती सुधार सके। कसूर मेरी पत्नी का भी नहीं था। वो मास्टर्स कर रही थी और अचानक उसकी शादी हो गई। उसे पढ़ाई ने इतना व्यस्त रखा कि गृहस्थी के कामों की ज्यादा फुर्सत नहीं मिली। कसूर मेरी माँ का भी नहीं था। उन्होंने एक हाउसवाइफ बनकर पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था, तो वो अपनी बहू के हाथ का बना बेस्वाद खाना कैसे खा सकती थीं? उस दिन मैंने अपनी माँ की बात भी मान ली और पत्नी के बनाए खाने को भी अपना लिया। मेरे इस छोटे से फैसले ने मुझे हमेशा के लिए मेरी पत्नी की नज़रों में सम्मानित और मूल्यवान बना दिया। आज वही पत्नी हर तरह की स्वादिष्ट डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मैं बाजार से खाना न लाता तो माँ नाराज हो जाती, और अगर माँ की बात सुनकर सबके सामने पत्नी को डांट देता तो शायद वो मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और इतनी गुंजाइश जरूर दें कि लोग खुद को ढाल सकें। प्यार का एहसास कभी खत्म न होने दें, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे का पहनावा होते हैं। अगर कपड़ा खराब हो जाए तो उसे बाजार में उतारा नहीं जाता, बल्कि उसमें मरम्मत किया जाता है। रिश्तों में भी मरम्मत करें।